हेलो बच्चों, कैसे हो आप सभी। प्यारे बच्चों, आप सभी का हिंदी मीडियम परिवार यूट्यूब चैनल में स्वागत है। इस वीडियो में हम क्लास 10th मैथ्स सब्जेक्ट का प्रश्नावली 8.3 का चौथे प्रश्न के पांचवें खंड को देखने वाले हैं। चलिए इसको हल करते हैं और देखते हैं। तो हल स्टार्ट होगा आपका यहाँ पर राइट हैंड साइड एंड एलएचएस साइड। तो एलएचएस को हम लेंगे और उसे सॉल्व करेंगे, आरएचएस को ले आएंगे। कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 डिवाइड बाई कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। ठीक है, ये आपका अंश पार्ट है और इसको कहते हैं हर। अंश और हर में, अंश और हर में साइन ए से भाग देने पर, साइन ए से भाग देने पर, ठीक है, अंश में और हर में साइन ए से भाग दे देना है। तो ऊपर लिखा हुआ है कॉस ए माइनस साइन ए प्लस 1 और नीचे लिखा हुआ है कॉस ए प्लस साइन ए माइनस 1। अंश में साइन ए से भाग देना है और हर में भी साइन ए से भाग देना, दोनों में सेम देना होता है। ठीक है, क्योंकि बाद में कट जाता है तो इक्वेशन हमारा बैलेंस में रहता है। चलिए आगे देखते हैं। यहाँ पर देखो, इस चीज़ को हम अलग अलग करके भी लिख सकते हैं। जैसे कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए, साइन ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस प्लस 1 अपान साइन ए। ठीक है, इसको हम इस तरीके से भी करके लिख सकते हैं। इसी तरीके से नीचे भी कर देना है, कॉस ए डिवाइड बाई साइन ए प्लस साइन ए डिवाइड बाई साइन ए माइनस 1 अपॉन साइन ए। ठीक है, अब देखिए कॉस बटे साइन होता है कॉट ए, साइन ए से साइन ए कट जाएगा तो यहाँ पर आएगा 1, साइन ए एकम साइन ए प्लस 1 अपॉन साइन ए होता है कॉसेक ए। ठीक है, कॉसेक ए और बटे, तो बटे कॉस बटे साइन कॉट ए प्लस यहाँ पर भी ऊपर नीचे साइन कट जाएगा तो 1 माइनस 1 अपॉन साइन ए हो जाएगा कॉसेक ए। ठीक है, इस तरीके से आगे देखिए, इसमें कॉसेक ए और कॉट ए, इन दोनों को हम साथ में लिख लेते। कॉसेक ए प्लस में है तो प्लस के साथ लिख लिया, कॉट ए, ये भी प्लस में है, कॉट ए को प्लस के साथ लिख लिया गया, माइनस ए को हमने लास्ट में लिखा। ठीक है, यहाँ पर देखो 1 प्लस में है तो प्लस में, माइनस कॉसेक ए माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए प्लस कॉट ए। एक सर्व समीका हमें पता होनी चाहिए
वो कौन सी है? दूसरी सर्वसंख्या। दूसरी सर्वसंख्या क्या कहती भाई? कौशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए इक्वल टू 1। ये सर्वसंख्या है ना? कौन सी? दूसरी। तो मतलब कहीं पर अगर 1 लिखा है तो इतनी चीज़ें लिखी जा सकती, तो इस 1 के स्थान पर हम इसी को लिख देंगे। क्या? चलिए, 1 के स्थान पर क्या लिखना है? कॉस स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए, जो कि 1 के बराबर होता है, और 1 के स्थान पर इसी चीज़ को लिख देना है। तो बाकी चीज़ें ऐसे ही लिख लो। कॉसेक ए प्लस कॉट ए माइनस 1 के स्थान पर हम लिखेंगे कॉशिक स्क्वायर ए माइनस कॉट स्क्वायर ए। साइड बाई नीचे जो कुछ भी लिखा है उसको ऐसे ही। यहाँ पर देखो, ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर का सूत्र हम लगाएंगे। ए स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, ओपन कर ब्रैकेट में कर लोगे तो कोई दिक्कत बात है। प्लस बी स्क्वायर माइनस बी स्क्वायर, तो ए प्लस बी, ए माइनस बी दूसरा हो जाएगा। ए माइनस डिवाइड बाई 1 माइनस कॉट ए। देखो, एक पद आपका ए लिखा हुआ है और दूसरा पद ए है, तो यहाँ तक इन दोनों पदों में कॉसेक ए प्लस कॉट ए, कॉसेक ए प्लस कॉट ए कॉमन हो जाएगा, तो हम कॉमन ले लेते हैं। कॉसेक ए प्लस, यहाँ से तो पूरा चला जाएगा तो यहाँ पर 1 बचेगा, माइनस यहाँ पर आपका कॉसेक ए माइनस कॉट ए बचेगा। तो कॉसेक ए माइनस कॉट ए, और इस ब्रैकेट को लगा के रखना है, अभी ये ब्रैकेट टूटा नहीं है। ठीक है, तक माइनस अंदर जाएगा, ब्रैकेट टूटने वाला नहीं। यहाँ पर देखिए 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इस तरीके। यहाँ पर माइनस को हम अंदर करेंगे, ऊपर नीचे वाला सेम टू सेम मिल जाएगा। देखो, कॉट प्लस में हो जाएगा, कॉसेक माइनस में हो जाएगा, और 1 प्लस में रहे, तो कॉसेक ए प्लस कॉट ए ब्रैकेट में अंदर माइनस का पूरा करा दिया गया है, तो माइनस की प्लस में और प्लस की चीज़ माइनस में। कॉसेक ए प्लस में था, माइनस से गुणा करके माइनस में कन्वर्ट हो गया। कॉट ए माइनस में था, माइनस से गुणा करके, माइनस से जब गुणा हुआ इसका ना, तो प्लस में कन्वर्ट हो। नीचे क्या लिखा हुआ है? 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, इस तरीके। ठीक है, ये वाला पद देखो पूरा 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, और नीचे भी 1 माइनस कॉसेक ए प्लस कॉट ए, ये दोनों पद कट जाएंगे। बचा क्या यहाँ पर? कॉसेक कॉट